ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नौमी को अक्षय नौमी भी कहा जाता है, धात्री नौमी भी कहा जाता है और कुष्मांडा नौमी भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। आज के दिन दोस्तों, आंवले के वृक्ष की पूजन का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष के पूजन से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के पाप मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं मनुष्य के, चाहे वो इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन करने मात्र से। आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अगर करते हैं तो किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति मिल जाती है। आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और आंवला नौमी के दिन हम जब आंवले की पूजा करते हैं तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन से विवाह में आ रही कोई भी बाधा हो वो अवश्य दूर होती है। आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। आंवला नौमी के दिन आंवले के पूजन से दुख, दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मतलब आंवला नौमी के दिन आंवले के पूजन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आंवला नौमी को इच्छा नौमी कहा गया है। आज के दिन जो भी मनुष्य जिस भी इच्छा से आंवले के वृक्ष का पूजन करता है और जिस भी इच्छा की वो कामना करता है, वो कामना उसकी अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण आंवला नौमी के बारे में। आंवला नौमी साल 2021 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नौमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, किस विधि से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी कोई भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण हो, और आज हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस नौमी को अक्षय नौमी कहा गया है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो। मतलब आज के दिन जो किए गए कर्म होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, जन्म जन्मांतर तक आज के किए गए कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन हम शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, दान करें, स्नान करें, भगवान श्री हरि का नाम लें, आंवले का पूजन करें, लेकिन गलती से भी कोई ऐसी गलती न करें जिसका जो पाप कर्म है वो हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त हो। तो सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज अगर इस तरीके की कोई पुण्यतिथि आती है तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आंवला नौमी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन ये आंवला नौमी का पर्व होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कौन सा ऐसा विशेष समय है जिस समय में भूल से भी पूजा नहीं करनी है, यानी राहु काल का समय क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं अक्षय नौमी कब है। 12 नवंबर शुक्रवार के दिन आंवला नौमी है और सुबह तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 नवंबर के दिन ही 5:51 पर, जो कि समाप्त हो रही है 13 नवंबर यानी शनिवार के दिन सुबह 5:30 पर। तो 12 नवंबर को शुक्रवार के दिन आंवला नौमी है और पूजन का शुभ मुहूर्त है शुक्रवार को सुबह 6:50 से लेकर 12:10 तक। लेकिन इस शुभ समय में भी राहु काल का समय आ रहा है जिस समय में आपको पूजा नहीं करनी है, और राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ये वो समय है जिस समय में कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं, जैसे कि आपने इससे पहले पूजा प्रारंभ कर दी है, तो आप पूजा कर सकते हैं, कोई संशय इसमें नहीं है। इस विशेष समय में कोई ऐसी शुभ पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। तो ये पूरा समय है पूजा का जो शुभ समय में आपको पूजा करनी है। लेकिन क्योंकि आज पूरे दिन ही नौमी की तिथि है तो पूरे दिन में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रातःकालीन पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। जितनी सुबह हम पूजा कर लेते हैं उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो पूजा की विधि क्या होगी ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आंवला जहाँ पर आप पूजा करने जा रहे हैं, अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है, पहले उसकी साफ सफाई कर लीजिए।
हो सके तो एक दिन पहले ही जाकर या सुबह पूजा से पहले आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, जल का छिड़काव कर देना चाहिए। किसी भी पूजा स्थल की सफाई करना पूजा से भी कहीं अधिक लाभ देने वाला होता है, इसलिए वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं तो उसके नीचे अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, जल का छिड़काव कर लीजिए। उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आप पूजा के लिए जाएं। स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि के स्वरूप में हम आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। आंवले के वृक्ष के पूजन से अपार धन संपदा यानी विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के पूजन के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए। अगर गाय का मिल जाए सर्वोत्तम है, ना मिले तो जो भी दूध उपलब्ध हो, लेकिन कच्चा दूध हो, उबला हुआ दूध ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हल्दी चाहिए, अगर आपके पास चंदन है तो पीला चंदन ले सकते हैं। कुमकुम चाहिए पूजा के लिए और जल चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा आपको कलावा चाहिए या फिर कच्चा सूत मिल जाए, क्योंकि हमें आंवले के वृक्ष में लपेटना भी बहुत आवश्यक होता है। 7 बार कम से कम आंवले के वृक्ष में या आंवले के तने में ये धागा लपेटा जाता है। और आपको चाहिए एक शुद्ध घी का दीपक जो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जलाना है। और इसके साथ ही भोग लगाने के लिए आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं या घर का बना हुआ भोजन भी आप ले जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। हाँ, भोजन सात्विक होना चाहिए, मतलब उसमें लहसुन प्याज ना डाला हो, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से ये सभी पूजा की सामग्री लेकर आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। वृक्ष देवता को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। इसके बाद आपको जल अर्पित करना है, कच्चा दूध अर्पित करना है आंवले के वृक्ष की जड़ में। हल्दी कुमकुम और इसके साथ ही आपके पास अगर चंदन हो तो चंदन जरूर अर्पित करें। और इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। जो शुद्ध घी का दीपक है वो आप आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें और इसके साथ ही आपको परिक्रमा करनी होती है। जैसे आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने का बहुत अधिक फल हमें प्राप्त होता है, तो कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आपके पास समय हो तो आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कच्चा सूत जो आप लेकर गए हैं, आप चाहें तो पूरे वृक्ष में लपेट सकते हैं, वृक्ष की जड़ में, या फिर सिर्फ तने में ही 7 बार लपेटें और वहाँ पर आप बांध दें। इसका बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजन कीजिए, शुद्ध मन से पूजन कीजिए, सात्विक विचारों के साथ। जो भी आपकी कामना हो, अगर कोई भी विशेष कामना हो तो आप वहाँ पर बोलें। अगर वहाँ पर कामना करते हुए पूजन करते हैं तो वो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया, आज की नवमी को इच्छा नवमी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप जिस भी इच्छा से आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं वो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और अगर आप निष्काम भाव से पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ और माता पार्वती, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। आज हमें क्या करना चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो? आंवला नवमी है तो विशेष आज क्या करें? देखिए, आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और आज आंवले का विशेष महत्व है, तो हम जो जल से स्नान कर रहे हैं उसमें भी आंवले का रस या आंवले की पत्तियां डालकर ही स्नान करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर होती है। इसके साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है आंवले के जल से स्नान करने से। इसके बाद ऐसी मान्यता है कि आप अगर आंवले के वृक्ष का दान करते हैं, आंवले के पौधे का दान करें या आंवले के फल का दान करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ होता है। आंवले के पौधे का पूजन करना भी बहुत अधिक लाभदायी होता है। अगर आंवले का पौधा या आंवले का वृक्ष ना हो तो पूजन कैसे करें? तो ऐसे में आप घर में चाहें तो आंवला एक लाकर लगा सकते हैं पौधा। आज के दिन आंवला लाकर घर में लगाना, रोपित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक आंवले का पौधा नर्सरी से लाकर अपने घर में लगाइए, पूजन कीजिए, सुबह भी शाम के समय भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से यानी आंवला नवमी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ इस वृक्ष में ही वास करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन आंवले का रोपण अपने घर में भी करना। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप हरा आंवला खरीद कर लाएं, उसे एक पात्र में रखकर और अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद इस आंवले को दान कर देना चाहिए किसी भी ब्राह्मण को। आज के दिन आंवले का दान करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर तक हमें माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती रहती है। इसलिए आज आंवले का दान जरूर करें, पूजा करें। पूजा के बाद भोग स्वरूप भी आप भगवान को आंवले का भोग लगा सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को। और जो भी हम पूजा के बाद आंवला अर्पित करते हैं भगवान को, उसमें से आप चाहें तो कुछ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें घर में परिवार के सदस्य, और कुछ आंवले हमें दान ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को जरूर करने चाहिए।
आज आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को भोजन कराया जाता है और स्वयं भी परिवार सहित वहाँ भोजन करने से सुख समृद्धि की, परिवार में खुशहाली की जो कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो अगर ऐसा संभव हो तो ज़रूर करें, नहीं तो अपने घर की रसोई में जहाँ पर आप भोजन बना रहे हैं थोड़े से हरे आंवले एक पात्र में रख लें और फिर वहीं पर आप भोजन बना सकते हैं। इसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि हर जगह आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से हरे आंवले के द्वारा भी हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आज हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आज आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए, मतलब भोजन में भी आपको आंवले का प्रयोग ज़रूर करना है। आज आंवला खाने से विशेष भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति मिल जाती है अगर आंवला नवमी के दिन हम भगवान को आंवला अर्पित करें और स्वयं फिर इसे ग्रहण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य आंवले के वृक्ष का पूजन करता है तो पूजन करते समय या आंवले के नीचे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय अगर आपके ऊपर आंवले का फल गिर जाए या आंवले की पत्तियां गिर जाएं तो ऐसा मानना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा आपको प्राप्त हो रही है और जो भी आपकी कामना है वो कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज क्या ऐसा है जो आज नहीं करना चाहिए? आज इसलिए भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि इस नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है। जैसे अक्षय तृतीया पर किए गए जो कर्म होते हैं, शुभ कर्म या पाप कर्म, वो हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से अक्षय नवमी पर भी किए गए जो कर्म होते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाते हैं। अच्छे या बुरे कर्म हमें जन्म जन्मांतर तक उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए आज कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूल से भी आज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का आज त्याग कर दीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। इसके साथ सात्विक भोजन बनाकर स्वयं भी ग्रहण करें, भगवान को भी भोग अर्पित करें। आज घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखें। क्रोध ना करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी को भी अपशब्द न कहें जिससे कि किसी का भी मन दुखे और उसका जो प्रभाव है आपको फिर प्राप्त होता रहे जन्म जन्मांतर तक। और किसी की भी चुगली, किसी की भी निंदा, बुराई आज के दिन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आज के दिन किए गए शुभ कर्म का फल भी निष्फल हो जाए। तो इन बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी पूजा है, प्रार्थना है, वो स्वीकार हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। तो कुछ विशेष छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए जिससे कि हमारे जो शुभ कर्म हो उसका प्रभाव कम ना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आंवला नवमी से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए अवश्य लाभदायक होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।